सा एक कोई इमेज बनाना सीखेंगे, मतलब मिक्स किया हुआ इमेज, मतलब जैसे थ्री स्टोरी स्टोरी क्या है, ये बस ऐसा है कि सामने हमारे ये जो रॉक है, इसमें हम लोग कुछ कई जगह देखा भी होगा, वो सब चीजें क्रिएटिविटी के रूप में आते। कई बार इसके पहले इमेज भी कभी आप देखोगे तो दिखाई देगा। अब लोग आप ये बात कर रहे हो ना कि ये आपने तो इस टूल का इस्तेमाल किया होगा ना, लेयर मास्क का इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, अब देखो लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जाता है दो प्रकार से। एक मिनट, ये चालू किया नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था गलती की, मैं चालू कर दिया था इसको, लेकिन ये रिकॉर्डर बटन ऑन नहीं हुआ था। अब देखिए इसलिए इसकी स्क्रीन मैं अगर देखो पीएनजी काम होती है, पीएनजी काम में आती है। मान लो इसको रिमूव करने के लिए कई तरीके हैं आप लोग के सामने। अब हो सकता है ये चीज नहीं आए, रिमूव बैकग्राउंड या सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर इसका ही हटाने हैं तो इसको स्काई हटाने के कई तरीके होते हैं। एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट में आप जाएंगे, लेयर सिलेक्टेड यहाँ होना चाहिए। और कभी भी कोई काम करो ना तो एक मेन लेयर जो रखो या कोई भी चीज इमेज रखो, जिसको कंट्रोल जेड करके दोस्तों बना लो, नीचे बेस वाली इमेज को हटा ही दो ताकि कभी दोबारा, वैसे तो अपने पीसी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नहीं उसमें बस आपको ये काम करना होगा कि स्काई पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक है तो ऑप्शन होगा ही, स्काई को हटा देगा। बाय द वे स्काई किस तरह हटाता है पहले देखता हूँ। देखो सिलेक्शन किया ना, उतना अच्छा नहीं कर पाया सिलेक्शन। तो फिर क्या है कि जो दूसरा तरीका है क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक टूल, उन सब का इस्तेमाल करके किया, मतलब उसको रिमूव किया जा सकता है या सिलेक्ट किया जा सकता है। आप लोग को यहाँ ऊपर दिख रहा होगा प्लस माइनस, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है ना, वो उसका आप लोग टैगल करके यहाँ सेलेक्ट करके इसको प्लस का मतलब ऐड करना के हिसाब से कर सकते हो। बाकी ये तो बटन आपको पता है क्या कौन सा दब रही है, रुको एक मिनट, वो भी नहीं दिख रहा हो, ब्रैकेट होता है ना, अब मैं जो बटन दबाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। हम आते हैं इस पे, सिलेक्शन करना है, प्लस दिख रहा हो लेफ्ट राइट ब्रैकेट दबा रहा हूँ और लेफ्ट ब्रैकेट दबा रहा हूँ छोटा करने के लिए। प्लस करना है, क्लिक कर लिया, अपने आप प्लस पे आ गया, ठीक। अब इसको रिमूव करने के लिए देखो आप सिलेक्शन में हो, मतलब लेयर को सिलेक्ट करके रखे हो, डिलीट दबा दोगे बटन तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन कभी भी ना कुछ भी करना है तो फोटोशॉप में सबसे बड़ी चीज रखा है लेयर मास्क। लेयर मास्क का इस्तेमाल करो। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब हमको तो इसका ही हटाना था। कुछ भी हो जाए इन्वर्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध है आपके सामने। कंट्रोल आई करेंगे तब भी इन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एडिट में आप जाएंगे ना, एडिट में लेयर सिलेक्शन में होगा, रिसिलेक्ट, इन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ कहाँ पड़ा है इसमें। शॉर्टकट से सब करते हैं तो जो याद रहे नहीं होते हैं। अब कहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे कंट्रोल आई जो है ना वो उल्टा करता है, मतलब जो भी हमारा सिलेक्शन हुआ है, जो भी खासकर काम हो रहा है, तो यहीं कहीं होगा, ये छुपा होगा, ठीक है। वो कंट्रोल आई याद रख लो, अभी कुछ रहे तो कंट्रोल आई कर देने का। मेरे को नहीं मिल रहा है इसमें तो, क्योंकि हम कभी यहाँ से करते ही नहीं ना, इसी वजह से यहाँ से करते ही नहीं कभी। तो जैसे अब इस पे माउस सिलेक्ट, मतलब माउस सिलेक्ट होना चाहिए, जैसे आप कंट्रोल आई करेंगे तो ये इन्वर्ट हो गया आपका, जो हमारा सिलेक्शन था
किया हुआ ये था, जब सिलेक्ट सब्जेक्ट करना चाहिए था, इसने स्काई सिलेक्ट किया था जो हमने बोला था, उसको रखेगा अपने पास, बाकी दूसरी डिलीट कर देगा। लेकिन हमको चाहिए था रॉक चाहिए था, तो हमने रॉक के हिसाब से ये कर दिया। अब बात आ रही है कि भाई कुछ पार्ट मान लो रह गया हो यहाँ पे, ठीक है, हमको चाहिए था, इसमें नहीं चाहिए, बाय द वे अगर चाहिए तो देखो वैसे तो ब्लैक क्या करता है, छुपाता है, व्हाइट हमेशा दिखाता है, ये तो ठीक है। कई बार कई कंफ्यूजन हो जाता है ये रटने से, फिर भी कुछ रहे तो देखो कि यहाँ पे जो मास्क है ना, रियल में देखो तो ब्लैक है, यहाँ ब्लैक रहेगा तो काम नहीं करेगा, व्हाइट रहेगा तो काम करेगा, काम करेगा लेकिन दिखाने के हिसाब से व्हाइट होना चाहिए और छुपाने के हिसाब से ब्लैक होना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपोजिट देख लो, चेक करके देखो, टैगल करते हैं ना ये वाला, इसे हटता जाता है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को ऑप्शन, ये वाला यहाँ से टैगल होता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। मान लो ये करना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ब्रश टूल का इस्तेमाल करना, क्योंकि ब्रश टूल ही होता है रिस्पॉन्सिबल कुछ भी देखो रिगेन करने के लिए। देखो ये वापस आ रहा ना, क्यों वापस आ रहा है, यहाँ पे ये ब्लैक है, बैकग्राउंड कौन सा है, ब्लैक है, कैसे आ रहा है पता होगा ना, ये अल्ट यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो छुप जा रहा, दिख जा रहा है, लेकिन हमको ये तो स्काई चाहिए ही नहीं था, पेंट कर रहा ना, स्काई वापस ला रहा, हमको तो चाहिए नहीं, नहीं 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 ये स्काई वापस नहीं ला रहा है, ये ला रहा है क्या, ये ला ही रहा है, व्हाइट व्हाइट नहीं कर रहा है, पूरा स्काई है यहाँ पे, ये देखो ये पूरा पूरा व्हाइट पेंट करता है तो इस तरह नहीं होता वो, ठीक है। अब मैं इसको छुपाना था तो देखो यहाँ पे एक्स टैगल करो ना, एक्स अपने कीबोर्ड से एक्स दबाओगे ना तब भी होगा, ये नीचे दिख रहा होगा मैं क्या दबा रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्लैक किया, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये सारा हटा दिया इसने, जबकि हमको तो चाहिए नहीं था हटाना वाला, अंडू करो, आपको ध्यान से हटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट देखो ये वाला हट रहा होगा ना, दिख रहा होगा हटता हुआ, कि हमने इसी लेयर में काम किया ना, तो वो क्या करेगा, रॉक को अच्छे से अंडू कर सकते हो तो पूरा वापस आ जाएगा। देखो यार ज्यादा अंडू हो गया, ज्यादा अंडू हो गया क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड, रीडू बोलते हैं उसको, वापस आना, फिर से जो हमने किया है उसको वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। शॉर्टकट को खोज लेना, मिल जाएगा, लेकिन सारे शॉर्टकट याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जब काम पड़ता है तो उसका शॉर्टकट खोजो, बेहतर होता है, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अगर हमने ये रॉक रखा, ठीक है, अब बात आ रही थी कि भैया हम बनाना क्या था, सिंपल सा हमको इमेज बनानी थी, कौन सी इमेज, देखो अब हमने ढक दिया, लेकिन नहीं वो ढकना नहीं है, हमको तो छोटी सी एक बंदा खड़ा है और रॉक के अंदर से झांक रहा है, एक ऐसी कंडीशंस हैं, इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब रॉक जो थी ना, रॉक तो छोटी है तो हमको बड़ा करना पड़ेगा कुछ, देख लो कैसे बन रहा है, बाकी बाद में बना भी लेना, नहीं ये नहीं जमेगा, क्योंकि 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 पार्ट मुझे दिखाना भी है ना, ये पार्ट रखना पड़ेगा और इसको इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। डन कर दिया, कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ दो इमेज को रखा और ये दिखा रहे हैं कि कोई चांदनी रात है, तारा जो है ना इधर से उस पार दिखाई दे रहा है, उधर से दिखाई दे रहा है,
यहाँ किसी बंदे को हम खड़ा कर देंगे, एक छोटा सा फील आ जाएगा। दिखाते हैं कौन सा फील आएगा। देखो, मान लो ये रॉक है, ठीक है। अब फील कब आएगा, यहाँ पे कैसा होगा कि अंधेरा होगा तब। मतलब मान लीजिए कोई केव है, उसके अंदर से आप चांदनी को देख रहे हो, तो क्या इधर पूरा उजाला रहेगा? क्या इधर पूरा उजाला नहीं रहेगा? इधर मतलब इधर साइड में ये पूरा लग नहीं रहा ना कि हम लोग चांदनी से इसका दीदार कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। हम लोगों ने कर्व के बारे में जानकारी ली हुई थी पहले। ब्लैक, देखो ब्लैक कर रहा है, ये भी पूरा ब्लैक कर रहा है। मतलब वैल्यू, हम लोग बात किए थे ना कि आउटपुट और इनपुट की वैल्यू है ना, उस पर ध्यान देंगे। पता है जब हम सब लोग कलर पढ़ रहे थे उस समय बोला था कि रिवाइज करके रखना वो इम्पोर्टेंट रहेगा, कि जब हम लोग कलर पढ़ते थे ना तो उसमें 255 क्या होती थी? वैल्यू होती थी कलर की। 2 मिनट देख लो, ये कलर है। मान लो अगर हम रेड कलर लेते हैं, देख रहे हो यहाँ पे रेड की वैल्यू कितनी हो रही है? 255, ठीक है ना। जो भी प्योर कलर होगा ना, ब्लैक लोगे, पूरा ब्लैक ले लो। अगर ब्लैक की वैल्यू कहीं रखी होगी तो आरजीबी में, ये तो हेक्सा कोड है, ये इस पे नहीं आना आप। आरजीबी की वैल्यू हो रही है ना, तो आरजीबी में ब्लैक जो है ना 255 कंडीशन में, पूरा नीला ले लो पूरा, आप देख रहे हो 255, पूरा नीला तो हुआ ही नहीं, 36 हुआ, तो प्योर ब्लू नहीं होगा ये। हमने आया तो कलर क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे ज्यादा अपन नहीं करेंगे। फाइनली हमको क्या करना है, डार्क करना है। अब डार्क पूरी इमेज कर रहा है, हमको पूरी इमेज नहीं चाहिए। एक शब्द आता है क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क, क्लिक कर सकते हो, यहां से भी हो जाएगा। मतलब इस लेयर के अंदर काम करो, बाहर मत काम करो। मतलब हम लोग बात किए थे ना लेयर की बातें की, तो लेयर 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 कैसी है, नीचे कोई फाइल हमने रख दिया, कलर्ड फाइल रखा, उसके ऊपर पॉलीथीन रखी। कौन सी पॉलीथीन? तो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट ही होती है। पॉलीथीन 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 ऐसे रखते रखते ढेर सारी पॉलीथीन रख दिया, तो कैसा होगा? ऊपर से देखेंगे तो नीचे कलर्ड जो फाइल होगी वो दिखाई देगी हमको। लेकिन बीच की पॉलीथीन में आप हाफ कलर कोई डाल दो, रेड कलर डाल दो, तो आपको रेड कलर दिखाई देगा। बाकी हाफ में क्या दिखाई देगा? नीचे जो भी कलर की वो फाइल रहेगी वो दिखाई देगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ होता है, अगर बीच में कोई भी पॉइंट पे आप कलर कर दोगे तो वो दिखाई देगा। पहले सबसे ऊपर जो भी कलर होगा वो दिखाई देगा ज्यादा मात्रा में। इसके बारे में आप लोग को जानकारी है? और भाई यहाँ पे मेरे को तो यहाँ प्लस क्लिक ही नहीं करने दे रहा, नहीं होगा। हाँ देखो, सबसे ऊपर अगर हम ये कलर भर देते हैं, सॉलिड कलर को डाल देते हैं रेड का, देख रहे हो कुछ दिख रहा है? नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले कलर में हमने रेड कलर भर दिया है, तो ऊपर वाली पॉलिथीन हमने भर दी। तो कहने मतलब लेयर डिपेंडेंट है सारा कुछ। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से क्लिपिंग मास्क नहीं करते हैं तो पूरे लेयर में काम कर रहा है ये, तो पूरा ब्लैक कर दिया, पूरा लेयर ब्लैक हो गया। लेकिन अगर इतनी मात्रा मान लो रखे हैं दिखाने के तौर पे, जैसे यहाँ पे अल्ट पे क्लिक करोगे तो कोई निशान बन के आ रहा होगा, यहाँ बीच में ले जाओगे कर्सर, अल्ट क्लिक करोगे तो बोलेगा इसको इसके अंदर करना है क्या? हाँ बोलेगा हाँ भैया। जैसे माउस से क्लिक कर दोगे तो अपने आप इसके अंदर चला गया। मतलब ये काम जो करेगा ना वो इसके अंदर काम करेगा। अब देख लो कि इसको कितनी ज्यादा मात्रा में रखनी है। देखो ये ऐसे इतना तो होता है, पता ही आप लोगों को। अब कुछ कुछ फील आने लगा होगा कि हाँ देखो ये अंधेरे वाला मैटर बन तो रहा है कुछ, लेकिन पूरा ही अंधेरा हो गया ना। रियलिटी ऐसी होती तो है नहीं। ऐसा होता है
कॉर्नर पे कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है, या इन जगहों पे आती हुई दिखाई देगी तभी चांदनी बनेगा ना। उसके लिए क्या करते हैं, लेयर मास्क सब जगह मिलेगा आपको। हमने ब्लैक कर दिया था पूरे एरिया में, लेकिन नहीं, कुछ एरिया में हमको व्हाइट पार्ट लाना है। देखना ध्यान से कैसे लाना होता है। मास्क के बारे में पता है, यहाँ ब्लैक है तो अपने आप ले आएगा, मतलब हमने पूरा ब्लैक कर रखा है, लेकिन हमको लाना है कॉर्नर पे व्हाइट वाला पार्ट। देखना ध्यान से, ये देखो ज्यादा ओपेसिटी है तो 100% था, तो 100% इतना कभी अंतर आ रहा होगा, इतना कभी तो दिखेगा नहीं। तो हमने गलत किया। क्या गलत किया, ओपेसिटी 100% रखा हमने, इसकी ओपेसिटी कर दो 80-70% के आसपास का रख दो, ऐसा हल्का हल्का आएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्लिक करना, इसको माउस को इसको छोटा कर दो। देखो आप इसको और बड़ा करो, हल्का हल्का हम लोग मारेंगे कॉर्नर पे। कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो हम लोग बाद में कम कर लेंगे, ठीक है। हल्का हल्का कॉर्नर पे लगाओ, ज्यादा नहीं लगाओ। अब देखो, असल में हमको 2-3 बार इसकी ओपेसिटी और कम कर देनी चाहिए। 60 था और 5 के आसपास कर दिया हमने ओपेसिटी। तो ओपेसिटी कम रहेगी तो डर लगेगा, हाँ कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा है, कहीं काला वाला भी होगा, देख लेना उस हिसाब से। तो और ओपेसिटी कम कर दो, 25-26 के आसपास कर दो। इसको और बड़ा कर लो हल्का से, हाँ और बड़ा करो भाई इसको, और हाँ ऐसे करके समझ में आ रहा है हल्का हल्का ना, कि ये देखो हल्का हल्का आ गया। तो जहां कम लग रहा हो थोड़ा सा वहां बढ़ा देने का, और अगर कहीं ज्यादा लग रहा हो, जैसे मान लो यहाँ ज्यादा है, ठीक है, ओ भाई 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 क्या हो गया, हाँ यहाँ ज्यादा है तो एक्स टॉगल करो। देखो फिर से देखो वापस आ जाएगा, देखो ये वापस आ रहा धीरे धीरे। जितना ज्यादा बड़ा ब्रश होगा ना उतना हल्का हल्का असर करेगा। एक्स करो, हमको चाहिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रोशनी चाहिए। दिख रहा हो करीब करीब बराबर हो गया। बाय द वे यहाँ ज्यादा है ना, तो क्या करो, एक्स टॉगल करो। यहाँ देखो एक्स करना है, ये देखो ये यहाँ हो रहा ना, तो ये व्हाइट है तो यहाँ ब्लैक होगा। नहीं हो रहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टॉगल करके देख लेने का, कुछ दिन में अभ्यास हो जाएगा। तो ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा कि ये केव वाली रोशनी आना शुरू हो गई है। कुछ नहीं किया गया, रॉक टेक्स्ट डार्क कर दिया और इसको यहाँ पे लाके रखा और यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर दिया रोशनी आने की जैसी। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक और हम यहाँ बंदे रख देते हैं। एक बंदा यहाँ पे हम यहाँ रख देते हैं, कोई भी उठा सकते हो कहीं से भी, ये तो हमने उठा लिया कहीं से। अब क्या करो, रिमूव कर लो, मतलब बंदे को ला लो। हमने सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट को, लेयर मास्क पे क्लिक कर लो, बंदा यहाँ पे हाजिर। बंदे को थोड़ा एडजस्ट कर लो, कहीं पे थोड़ा सेट कर दे। अरे इसमें कीजिएगा। हाँ तो
अब देखो ये आपको लग तो नहीं रहा होगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब जम नहीं रहा है। ये देखो पर्सन को ध्यान देना भैया, इसके पीठ पे रोशनी कहाँ से आ जाएगी अगर, तो ये सब चीज ठीक करनी होती है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था कैसे ठीक करते हैं, वो लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे कि आप लोग को ऐसे ही बनाना है। हम होमवर्क देंगे, यही इमेज दे देंगे आप लोगों को, आप अपना बना लेना, थोड़ा सीखने का प्रयास करना। हम क्या करेंगे, फिर वहीं पे जाएंगे कर्व पे। अब इसको डार्क करना है, क्यों, पीछे तो डार्क करना पड़ेगा ना। अब देखो ये डार्क तो पूरा हो जा रहा है, हमको पूरा नहीं करना है, पर्सन को करना है। देखो मिला सकते हो अपने हिसाब, समझ सकते हो कितना डार्क चाहिए कितना डार्क नहीं चाहिए, हल्का फुल्का। यहाँ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं है, क्लिपिंग मास्क कर लो। ये देखो ये वाला ऑप्शन भी है, बाकी ये वाला ऑप्शन भी है। ये करोगे ना तो सिर्फ बंदे पे आ जाएगा। बंदे पे कैसे आएगा देख लो, सिर्फ बंदे पे काम कर रहा है जो भी पर्सन है यहाँ पे। अब देख लो कितना डार्क होना चाहिए। अब पूरा डार्क नहीं हो रहा है, मतलब पूरा डार्क हो रहा है तो हल्का हल्का लाइट चाहिए। तो सारा स्वतंत्रता उपलब्ध है। यहाँ पे आप जाओ, ब्रश टूल लो और हल्का हल्का, यहाँ व्हाइट है तो देखो यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ छुपाने के तौर पे, हल्का हल्का यहाँ पे कॉर्नर पे, ज्यादा नहीं करने का, बिगड़ जाएगा। हल्का सा पोर्शन पे, ये जूते पे तो आएगा ना हल्का हल्का। क्या करोगे, ज्यादा हो गया हो तो ना तो टैकल कर दो, ब्लैक आ जाएगा, मतलब ढकेगा। एक्स करो, छोटा करो। हाँ जूते पे हल्का हल्का आना चाहिए ना, तो उसके लेसेस भी हल्का हल्का आएगा। तो थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके थोड़ा देखते रहने का, थोड़ा ये चीजें होती है खेलने के तौर पे। आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो, पता है आप कितने लेवल पहुंचे हो, फोटोशॉप के पीक पे हो आप लोग। मतलब फोटोशॉप अगर कोई इस्तेमाल करते तो यहाँ पे हल्का हल्का आएगा, है ना, पर्सन के आएगा ना यहाँ पे भी, तो भी हल्का हल्का, ज्यादा नहीं हो, ध्यान रखना। अगर ज्यादा हो रहा हो तो उसको जूम कर लो। ज्यादा हो गया, इसीलिए ओपेसिटी देखो बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम ओपेसिटी करनी चाहिए थी। तो सोच रहे ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको अंडू करो इसको भैया, लो। बिगाड़ दिया ये, मैं अंडू करता हूँ। ओपेसिटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए, इसीलिए अंडू करने पता लग रहा होगा आप लोगों को। अंडू 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 करो अंडू करो अंडू करो। हो गया ना, और एक बार अंडू कर लो भैया, 50 बार कर सकते हो अंडू आप लोग। अब सॉफ्ट कर दिया हमने, अब फिर भी ज्यादा हो तो थोड़ा सा देख लो, 20 के आसपास कर दो, लगाओ इसको हल्का हल्का। नहीं मुझे तो अंडू करना पड़ेगा, जो काला करना था ना हमको, जो हल्का हल्का आ रहा ना, ऐसे कॉर्नर पे लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर, उसका जो ये है ना पैर का वाला, ज्यादा हो गया भाई, छुपाओ, काला करो इसको। हो क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, अंडू करो अंडू। नहीं कर रहा हूँ, अब समझ नहीं आ रहा होगा तो ध्यान रखना कि मैं सिर्फ कुछ नहीं किया हूँ, लेयर मास्क में यहाँ पे टॉगल कर रहा हूँ बस इसको ही। अगर मान लो जो मुझे, अगर हमने काला कर दिया ना इसको पहले से बंदे को, तो जहां जहां रोशनी होनी चाहिए वहां रोशनी लानी पड़ेगी, हल्का हल्का
देखो ये हल्का तो समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ज्यादा हो गया। छुपाना और वो करना है बस मिला करके। जहां लग रहा है ज्यादा है वहां ब्लैक कर दो। और सीधी बात है, आप खड़े होते हो ना कभी, तो कॉर्नर में क्या होता है ना, प्रकाश आता है, तो कॉर्नर हिसाब से कर दो, बढ़ा दो, तो और अच्छे से करना आप लोग। हाँ, यहाँ पे लाइट आएगी है ना, हल्का हल्का रोशनी रहेगी, यहाँ पे भी हल्का हल्का रोशनी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। देखो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लगा देने का, तो यहाँ पर भी हल्का हल्का आएगी रोशनी। ठीक है, इतना मान लो थोड़ा बहुत हुआ। अब यहाँ पे शैडो वगैरह बनाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि पर्सन खड़ा हो, इतनी लाइट तो आएगी नहीं, शैडो बनाना पड़ेगा। तो शैडो के लिए सबसे अच्छा सरल तरीका है, सबसे पहले कोई लेयर बना लो। शैडो बनाना है तो नीचे ही बनाओगे, उसको नीचे कर दो। ब्रश टूल लो, ओपेसिटी सीधी सी बात है 100% कर लो, अभी कर लो, बाद में कम ज्यादा कर लेना। सॉफ्ट, ये पहला वाला ये जनरल ब्रश है ना, वो तो सब में रहता है जनरल ब्रश। पहला वाला सॉफ्ट होता है, हार्डनेस की 0 कर दो। 0 हार्डनेस से दिख रही होगी आप लोगों को ये वाला कोर्स। ठीक है, ये वाला बन गया, हाँ सॉफ्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा लो। मैं ये क्यों नहीं दिखा? ओपेसिटी कितना था? 100। हाँ, 2 बार में लगाना पड़ा मुझे। अब इसको शिफ्ट दबा के सेंट्रलाइज समझ अपने हिसाब से सेट कर लो। देखो ये जा रहा होगा, हल्का हल्का है ना। अगर नहीं जा रहा हो तो क्या करना ना, और कम क्यों आ रहा है? हाँ, देख रहे हो ना, जितना बार दबा रहे हैं ना उतनी बार और डार्क हो रहा है। लेकिन हमने लेयर एक ही इस्तेमाल की, इसलिए ध्यान रखना। अगर ये वाला है यहाँ पे तो इसको गिर कर दो, अगर हमने पहले काम किया है तो। नहीं, लेयर बना लो, लेयर बनाने में वैसा नहीं लग रहा है। देखना 1 2 24 क्यों हो रहा है? तो दिख रहा हो, वो 24 हो जा रहा है, तो फ्लो 24 है, ऑपोसिटी ठीक है, ठीक है, ठीक। और दबा दो। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो बोलेगा भैया इसको सर्कल में बना हुआ है ना, शिफ्ट दबा, अपना अपने हिसाब शेप दे सकते हो इसमें। और शैडो सब जगह बनता है। देखो ये शिफ्ट नहीं दबाया ना, लेकर पड़ेगा, शिफ्ट दबाओगे देखो अपने आप ये बनेगा, इस तरह का हार्ड एज थोड़ा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर कुछ भी करने पे शैडो ज्यादा नहीं बन रहा है, इसको क्या मैं कर रहा हूं पता है? डुप्लीकेट कर दे रहा हूं। इतनी इमेजेस डुप्लीकेट हो गई, ज्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने शिफ्ट दबाया, देखो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो या ग्रुप में बना दो, एक कर दो। तो हमने क्या किया, सबको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखना, मतलब जो करो सबको सब हो जाएंगे अपने हिसाब से। ज्यादा है समझ रहे हैं, ऐसा कोई होता नहीं स्पॉट, तो हमने जानबूझ के बना दिया कि देखो सिचुएशन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूं ना, इसलिए ऐसा चीज बन रहा है। ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपेसिटी से कम कर लो। देखो यही मैं ओपेसिटी किसी को बोला था करने के लिए, देखो ओपेसिटी ज्यादा रखे हो तो कम कर लो। एक तो ये शैडो बन गया, फिर दूसरा शैडो क्या बनाना हमको, इसके नीचे ही ऊपर ही, मतलब चाहे ऊपर नीचे कहीं भी रख लो, लेकिन मेन इस पर्सन के हम शैडो बना रहे हैं, इसलिए मेन पर्सन के नीचे रखना है।
ओपेसिटी और कम कर लो, थोड़ा ज्यादा ही है क्योंकि दूसरा शैडो बना ही रहे हम लोग। अब ये पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा इसलिए शैडो आ रहा है, लेकिन एक शैडो दूर भी आएगा। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस, लिया ब्रश टूल लिया, अब कहीं भी क्लिक कर लो तो आ गया हल्का हल्का। अब शिफ्ट दबाओ, लंबा करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, शिफ्ट दबा के लंबा कर ले रहा हूं इसको। थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, क्यों? एंगल देना पड़ेगा इसको। क्या करने के लिए? शैडो देने के लिए। ध्यान रख दिया हमने। एंगल देख लो, लाइट कहां से आ रही है, कितने एंगल पे, नहीं तो और ऐसा कर लो। शैडो ज्यादा लग रहा हो तो उसकी ओपेसिटी कम कर लेना। क्यों हो रहा भाई? सिलेक्शन नहीं है हमारे लेयर का, तो लेयर जो लेयर सिलेक्ट होगी ना, पहले बता चुका हूं, जो भी लेयर सिलेक्ट होगी उसी पर टूल काम करेगा। ठीक है, इसको चौड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जब भी करना हो आपको। ये है, लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है, सीधी सी बात, अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा फील आ रहा है। अब क्या करना है, ये इतना हमने कर लिया, ज्यादा करने जाएंगे तो बिगड़ेगा। और इसको बिगाड़ सकते हो या अच्छा कर सकते हो इस बच्चे के ऊपर, मतलब पर्सन है, बच्चा तो नहीं है, और अच्छे तरीके से लाइट वगैरह दे करके, यहाँ लाइट और दे सकते हैं। ब्रश टूल लिया हमने और ओपेसिटी थोड़ा, गलती किया हमने, ओपेसिटी कम, फ्लो कम कर दिया था क्या मैं उस समय? तो कभी कभी ये बड़ा बहुत हो जाएगा ना, तभी नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना, एडजस्ट करते रहना इसको। ज्यादा है, देख रहे हो, इतनी ओपेसिटी नहीं चाहिए। 25 से 30 ठीक है, 21 भी ठीक है ना। ये चीजें आपके हाथ में है। तो लेयर मास्क आ गया ना, तो आपके हाथ में सब कुछ हो गया। करामात करना आपके बाएं हाथ का खेल है। वो ज्यादा हो गया तो वो कर दो, वो ज्यादा हो गया तो वो कर दो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही दूसरी चीजें क्रिएट करनी रहेंगी। ये तो सिंपल बताया ताकि आप लोग कर सको इस चीज को। अब क्या करना है, देखो फाइनल में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन एक छोटा सा इजाफा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सारी मान लो आपने बना लिया ये, लेकिन फिर भी कुछ लाइटिंग वगैरह कम पड़ रही है, ऐड कर सकते हो इसमें भी, नहीं तो ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। कैसे? जो भी इमेज बनी है ना आपके यहाँ पे लेयर में है, एक सिंगल इमेज चाहिए, उसके लिए क्या ऑप्शन है? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और टी, और ई टी नहीं है, ई, सब कुछ दबा के ई दबा दो। देखो ऊपर एक इमेज बन गई है। सारी इमेज बंद कर देंगे ना नीचे की लेयर, तब भी वो इमेज वो रहेगी। इस पे गए तो ब्राइटनेस लेवल हमने बढ़ा दिया, इसी पे काम करे, इसलिए यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर दो। ध्यान ध्यान से, कि अगर फुल ना आ रहा हो ना, अभी भी फुल नहीं आ रहा हो, काम करेगा कि नहीं करेगा शॉर्टकट में, छू जाने दो, अभी जो काम कर रहे हैं वो कर लेंगे। ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, कुछ 70 के आसपास है, उसके आसपास, तो थोड़ा सा बढ़ गया, देखने में कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है।
लग रहा है ना कुछ ठीक ठाक थोड़ा? पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये बोल नहीं रहा कुछ। ठीक है भैया, हो गया भैया। ये जो लेयर पे लेयर हम लगाते हैं तो ये लेयर का नाम भी रख सकते हैं ना? हाँ रख लो, ग्रुप में डाल दो, सबसे अच्छा ग्रुप है बनाना। ये इमेज का ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट है। लेयरों का ग्रुप बनाते जाओगे ना तो बेहतर बनेगा। तो ये इमेज जो है ये आपको बनाना आना चाहिए, मतलब सीखना होगा आपको, क्योंकि आप नई चीज क्रिएट करो तभी तो डिजाइनर कहलाओगे ना। कॉपी पेस्ट थोड़ी करते रहना। हमने क्या किया, सिर्फ रॉक को ले आए, ऐसे स्टोरी बनाई जाती है रियल में। ये रॉक ले आए और पीछे चांदनी ले आए, पर्सन को रखा, शैडो क्रिएट कर दिया और यहाँ किनारे किनारे दिखा दिया कि देखो हल्का हल्का रोशनी आ रही, ज्यादा कुछ किया थोड़ी, सिंपल है। ये आप लोग बनाने भी जाओगे आराम से, हम दे भी देंगे इसको होमवर्क रूप में, इसको आप बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। नहीं तो वीडियोस फिर देखते रहना, बार बार उसको ठीक कर लेना कैसे बनाते। और तो सिर्फ सिंपल सा उदाहरण है, ऐसे आप बहुत ढेर सारे चीजें बना सकते हो। क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है। जैसे हम लोग ऐड कर रखे थे ना, ऐड का मैं इसलिए लाया था कि ताकि समझ में हम लोगों को, मुझे उसको मिक्स करना था। मान लो कोई रेगिस्तान था, रेगिस्तान में हम सोफा ले आए, गाड़ी ले आए, दूसरी चीज ले आए थे ना पिछली क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं अच्छे से, इसलिए वो नहीं मिल नहीं पाई आप लोगों को। ठीक है, तो वो गाड़ी हो गया, सब चीज हम लोगों ने कैसे प्रॉपर मिक्स किया था। लग रहा था कि हाँ ये रेगिस्तान में ही इसको रखा गया है। जबकि रेगिस्तान में कैसा होता है, वहां की लाइटिंग अलग होती है, वहां के इंस्ट्रूमेंट जो भी आप रखोगे वो अलग जगह से ले आओगे, उसकी इमेज निकालोगे, उसको अलग जगह लाके यहाँ पे रखोगे, सबको मिक्स करना। तो पिछली वाली क्लास जो होती है वो पूरा मिक्सिंग का था। कोई भी चीज आपको मिक्स करना है तो मिक्स कर सकते हो। आज में कैसा है, आज वाली क्लास में नया हम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो अभी, नहीं दूसरा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है ब्लेंड का वो हम लोग सीखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है वो। इस तरह मेहनत करोगे ठीक है, अच्छा होता ही है, लेकिन कुछ चीजें होती है बिना मेहनत की भी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इन शॉर्ट में और चीजें आ जाती हैं। हमने कुछ इमेजेस रखी हुई थी ब्लेंड करने के। ओके, चलो मान लो मैं ये ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। इरेजर से ब्लैक लेयर को इरेज ज्यादा हो गया हो तो उसे कम कैसे कर सकते हैं? इरेजर में जाओ ही मत, इरेजर का कोई काम ही नहीं होता। सच बताऊं आपको, अगर आपने लेयर मास्क का इस्तेमाल कर लिया ना, सिर्फ ब्रश टूल से ही काम होगा, इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारा काम ये खुद ही कर देता है। डू अनडू, अरे कई टूल ऐसे हैं ना फोटोशॉप में जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो डिजाइनर होते हैं या कहो कि पेंटर होते हैं ना, वो पेंटिंग करते हैं फोटोशॉप में, वो लोग इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे हम एक क्रिएट कर देते हैं, एक मैन की इमेज ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं ऐसे ही दिखाने तौर पे। चलो ये ले लिया हमने, वहां पे अच्छी इमेज तो नहीं लेकिन ठीक है, फिर भी कॉपी इमेज करते हैं, इतनी छोटी मिलेगी। कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। मैं क्यों ऐसा किया, बताने के लिए, दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब हमारे, मुझे क्या करना है रियल में ना, इस जो पर्सन है ना, इसके ऊपर ये इफेक्ट लगाना है, ये वाला इफेक्ट दिखाना है हमको। तो फिर जाएंगे लेयर मास्क पे, जाएंगे कुछ ब्रश टूल लेंगे, इसको कम ज्यादा करेंगे, मतलब कुछ चीज दिखाना दिखा देंगे, कुछ मिटाना मिटा देंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। वो क्या करना चाहिए, तो डबल क्लिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग, मतलब मिक्स करना, उसको बोलते हैं ब्लेंड। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसमें, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है फोटोशॉप में। जनरल ब्लेंडिंग लिखा है ऑप्शन यहाँ पे, एडवांस ब्लेंडिंग। अभी हम लोग जनरल ब्लेंडिंग पे रहते हैं, और नीचे ऑप्शन एक आया होगा ब्लेंड इफ है, बहुत काम की चीज है ये ब्लेंड इफ। दो चीज है यहाँ पे, ओहो यहाँ पे लाना है। एक ऑप्शन है ब्लेंड इफ, लिखा हुआ है करंट लेयर और अंडरलाइन लेयर। इसका क्या मतलब है, और इधर ब्लैक है और इधर व्हाइट बना हुआ है, लेफ्ट साइड में ब्लैक है और इधर कलर बदल गया, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, और ये लेफ्ट राइट साइड में व्हाइट है। दोनों अंडरलाइन लेयर और करंट लेयर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर हमें ये इमेज, ऊपर वाली इमेज को दिखाना है नीचे वाली इमेज में, ठीक है, तो देखना ध्यान से। हमने करंट लेयर मतलब जो सिलेक्टेड लेयर है वो, अंडरलाइन लेयर का मतलब हो गया जो सिलेक्टेड है उसके नीचे वाली लेयर, ये है मतलब जो ऊपर लेयर सिलेक्टेड है वो करंट लेयर में कहलाएगी, और उसके जस्ट नीचे जो सिलेक्शन लिया है उसके नीचे वाली अंडरलाइन लेयर कहलाएगी। अगर इसके नीचे कोई और दूसरी लेयर भी आ जाएगी, अभी तुम्हारा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डायलॉग बॉक्स खोल रखा है, कोई बात नहीं भाई, तुम क्या कर रहे हो। एक नीचे एक लेयर क्रिएट कर देंगे ना, ये पर्सन नीचे, तो ये हो जाएगी, ये सिलेक्टेड है, अगर तो सिलेक्शन किया हुआ है तो अब अंडरलाइन लेयर नीचे वाली हो जाएगी, ऊपर वाली नहीं होगी। करंट लेयर कौन सी है, ये लेयर जो हमने सिलेक्शन कर रखा है, उसके हिसाब से ये लेयर जो है ना करंट लेयर कहलाएगी। अब पर्सन जो है ना, पर्सन वो जो है वो अंडरलाइन लेयर में हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है, ब्लेंड इफ हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। करंट लेयर है, ये ब्लैक से व्हाइट जा रहा है ना, तो मतलब क्या कह रहा पता है, करंट लेयर के अंदर जितने भी ब्लैक पार्ट हैं उनको छुपा दो। और ब्लैक तो को पता है कोई चीज ब्लैक नहीं होती है, व्हाइट मतलब कोई चीज व्हाइट नहीं होती, वो मिक्सिंग का होता है हर चीज। देख रहे हो इसके व्हाइट के अंदर भी ब्लैक है, छुपा दिया, ब्लैक के पूरे पार्ट को छुपा दिया। इस लेयर करंट सिलेक्टेड लेयर के सारे ब्लैक पार्ट को छुपा दिया, लेकिन इसी सिलेक्टेड लेयर के सारे व्हाइट पार्ट को छुपा दो पहले,
क्या बचा देख रहे हो, ब्लैक पार्ट बचा। तो इन दोनों स्लाइडर का काम यही होता है, ब्लैक और व्हाइट। अगर हम टर्मिनोलॉजी के रूप में इस्तेमाल करें ना, तो शैडो पार्ट और हाईलाइट पार्ट दो पार्ट होता है किसी भी इमेज में, जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ। तीन होता है, मिड टोन भी होता है ना, शैडो, हाईलाइट और मिड, तीन होता है। लेकिन जो ब्लेंड इफ है ना, ब्लेंड इफ क्यों बोल रहे हैं, इफ मतलब ग्रे, अगर यहाँ पे ग्रे है तो ये काम करो, रेड है तो ये काम करो, ग्रीन है ये काम करो, ब्लू है ये काम करो। हम बोल रहे हैं ब्लेंड करो कब, जब ग्रे पार्ट हो। ये डिफॉल्ट में, ज्यादा सोचना नहीं, अंदर की बातें बाद में समझाएंगे आगे क्लासों में। अब हम बात करें ब्लेंड इफ में, हमको क्या करना है, ब्लैक पार्ट को कम करना है, क्योंकि हमको वहां दिखाना है उस पर्सन के पास। देखना ध्यान से, ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया ना, देख रहे हो, देखो कितना हार्ड है। डबल क्लिक करके ब्लेंड इफ पे जा रहे हैं, ना। अब देखो ये फिट नहीं है ना, तो कंट्रोल, अरे भाई 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 भाई, क्या दब रहा है ये, करो भाई। मुझे खुद ही शॉर्टकट याद नहीं था। जीरो है ना, जीरो, कंट्रोल जीरो कर देंगे तो अपने आप ये, कंट्रोल जीरो करेंगे ना तो अपने आप ये फुल हो जाएगा। अब फुल तो हो गया, लेकिन दिखाई देगा क्या, दिखाई देगा। चलो यहाँ पे देखो, स्लाइडर में दो चीजें हैं, एक बीच में डिवाइड बना होगा, डिवाइडर। ये डिवाइडर बता रहा है कि इसको हमको ब्रेक कर सकते हो। जैसे हम लोग पूरा कर रहे थे तो दोनों डिवाइडर चिपके हुए हैं, तो इस तरह से हमारे सामने इमेज निकल के आ रही है। लेकिन इन्हीं जब डिवाइडर को हम तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको, अल्ट दबा के क्लिक करो, अल्ट दबा के, ओ भाई भाई, अल्ट दबा के क्लिक करोगे ना तो ये टूट गया आपस में, देखो ध्यान से, चिपके हुए थे असल में, स्नैप्ड थे। अब देखना ध्यान से, चिपकाने देना, फिर चिपक जाएंगे वो, देखना। ये देखो कितने सॉफ्ट तरीके से एकदम, मतलब ये हुआ। उसी लेयर पे काम कर रहे हैं, नीचे लेयर पे नहीं है, ध्यान रखना। देखो अल्ट दबाया, क्लिक हो गया, व्हाइट पार्ट पे काम करेगा। अब ये सब क्या है, हाँ ये सब है। ये अच्छी नहीं लग रही, हाँ अच्छी नहीं लग रही है, समझ रहे हैं। कई तरीके होते हैं इसे काम करने के, ज्यादा कर दिया हमने तो थोड़ा सा, हम इसीलिए पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम सीखने के तौर पे काम कर रहे हैं अभी। इसलिए वो हमारा फोकस वहां नहीं है कि इसको बेहतर कैसे दिखाया जाए, और बड़ी रहती तो अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई नहीं। जम नहीं रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इतना पार्ट ऐड कर दो, जनरेटिंग फिल कर दो। तो अपने आप उसमें चेक कर लो कौन सा बेहतर है, तो चलो आप नहीं आएगा। ये तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए कर दिया, यहाँ कोई जरूरत नहीं इसकी। ऐसा नहीं है कि पूरा फुल रखना, ये यही तरीका होता है।
फोल्डर में ढेर सारे तरीके होते हैं, मतलब दिखाने के तौर पर दिखा दिया था, तो वैसे क्रिएट भी किया जाता है। अब डेमो के लिए लाने थे और हमारे तो ये सिंबल बन गया ना, मतलब ये ब्लेंड हुआ है, क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। तो अभी भी पूरे हाथ से अलग हुई है ना। अब हम काम करते हैं तो चिपका देते हैं। चलो काम करते थे नीचे वाले लेयर पे, ध्यान से। हाँ, अब यहाँ नीचे तो ये लेयर हो गई, तो गलती हुई। अब हमको इसको एक सिंगल लेयर करना पड़ेगा, इसको और इसको। क्या ऑप्शन था इमेज क्रिएट करने के लिए? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। एक इमेज बन गई, इनको बंद कर दो। ओहो गलती हुई, देखो 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 देखो, इसको ही बना दिया उसने। अंडू करो, अंडू करो, तो बंद करना पड़ेगा ना। हो गया ना, इनको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको काम करना है इसके इस सिलेक्टेड लेयर पे, और डबल क्लिक किया, ब्लेंड मोड आ गया। हम इस पे काम करेंगे, सेकंड वाले पे, नीचे वाले पे। देखिएगा ध्यान से, ब्लैक क्या कर रहा है पता? इनविजिबल करना है, देख रहे हो? इनविजिबल कर दिया ब्लैक को, हटा दिया। देखो ये व्हाइट पार्ट को, लेकिन ये काम किस पे कर रहा है देख रहे हो? नीचे वाली लेयर के ऊपर काम कर रहा है। नीचे वाली लेयर में अगर वो ब्लैक पार्ट है ना, व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट इनविजिबल होगा पहले। हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा है नहीं है। देखो अभी आंखें बंद नहीं होंगी इसकी। ये ब्लैक पार्ट को देखो, ओ भाई इधर लाओ ना। ब्लैक पार्ट को पहले इनविजिबल करेगा, फिर लाइट पार्ट को करेगा। इसको ब्रेक करो, क्या इफेक्ट कर रहा है देखो। देखो हल्का हल्का ब्लेंड होके आया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबूजी की फोटो बनाओगे ना, तो हाँ ये सब इफेक्ट आते हैं। वहां पे आपको मैं बताऊंगा अभी, और भी है मेरे पास एग्जांपल, सीख लो। ये देखो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अल्ट दबा के अलग हो गया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं था, वो तो मैं दिखाने के लिए ले आया कि भाई देखो दो है, उनको आपस में, दो ही नहीं बहुत ऐसा चीजें ब्लेंड करना हो, मिक्स करना हो तो मिक्स कर सकते हो। अच्छा क्यों नहीं लग रहा था पता है? क्योंकि हम लोग क्या है, इफेक्ट तो डाल दिए, मोड देखो, मोड चेंज करेंगे ना। जैसे मोड चेंज करेंगे प्रॉपर सॉफ्ट लाइट स्क्रीन मोड, थोड़ा तो हम लोगों ने पढ़ा था हल्का हल्का, नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको और आपस में खेलो, स्वतंत्र हो, इतना बढ़िया करना है उतना बढ़िया। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है कि अच्छा एग्जाम्पल है ही नहीं है, इतना थोड़ी ना बढ़िया। अब फिर अगर बढ़ा के काम कर सकते हैं, इसमें काफी काम करने हैं, कैपेसिटी वगैरह खूब काम कर सकते हैं। थोड़ा सा बुके इफेक्ट वगैरह लाना होता ना, दिख रहा हल्का हल्का दिख रहा होगा, बहुत हल्का हल्का, फिर भी हार्ड एज है, इनको सॉफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो ये हो गया ब्लेंड इफेक्ट का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले चलते हैं इस पे, स्टार पे हम चलते हैं। वैसे तो काफी अच्छा एग्जाम्पल ये था, मुझे काफी तस्वीर में खोज रहा था एक, ब्लैक इमेज का मिला नहीं, यार का अच्छा है। छोटी स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़ा कर दिया। अब देखो ये दिक्कत होती है, हमें इमेज भी वर्टिकली लेनी चाहिए थी। मैं सोच रहा था बच्चे को दिखाऊं, मेरे पास एक डाउनलोड किया हुआ फाइल है, वो
आपको मैं दिखा देता हूँ। बच्चा भी अच्छा है, उनका नहीं, रुको। ये वर्टिकल इमेज है। अब देखो यहाँ सेम प्रोसेस वही है, दो इमेज है, हमको आपस में दिखाना। मान लीजिए देखो यहाँ पे स्टार वगैरह नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप स्टार डाल सकते हो। कैसे? ये हमने इमेज रखा, ऊपर है कि नीचे इमेज, ओके, ऊपर रख दोगे तो आपको पता है स्टार दिखाई देगा। लेकिन आपको नीचे रखोगे तो क्या होगा ना, ब्लेंड इफ का जो दूसरा ऑप्शन था वो आप उपयोग नहीं कर पाओगे अच्छे से, अंडरलाइन वाला। क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर ही रखेंगे, स्टार वाले को, स्टार को उसके अंदर ब्लेंड करना है। अब हमने डबल क्लिक किया, ब्लेंड पे गए, ध्यान से ये पूरा देखो, ये करेंगे देखो तो हल्का हल्का चीज आ रही ना, लेकिन तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। इन्हें इस चीज को ठीक करना होता है। देखो ये पूरा ब्लैक पार्ट को ना, पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट को क्या, स्टार का जितना भी ब्लैक पार्ट है ना, जो भी ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे। देखो ना, इनविजिबल। व्हाइट पार्ट होंगे वो भी इनविजिबल होंगे, लेकिन हमको वो सब करना नहीं है। हमें क्या करना है, हल्का हल्का स्टार जो है ना वो दिखाई दे, मिक्स होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए ब्लेंड करना बोलते हैं उसको। ओहो, ये हल्का हल्का कुछ तो लग रहा है ना, दिख रहा होगा। लेकिन अंडरलाइन लेयर को भी अगर हम कुछ करना चाहें तो हाँ करेगा। तो वही मैं पार्ट दिखाना चाह रहा था आपको कि देखो नीचे भी स्टार आ गया है, ऊपर स्टार तो आया ही आया है, नीचे भी स्टार आ गया है। हमको नहीं चाहिए तो क्या करना होगा, जो अंडरलाइन लेयर मतलब इसके नीचे वाला पार्ट है ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पार्ट, लेकिन ब्लैक वाला ये वाला भी सितारा भी हटा रहा है, तो ये हल्का सा ब्लैक हटाया उसने, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर इस तरह नहीं है, पूरा हमको हटाना है, सिर्फ ब्लैक पूरा करना है, तोड़ सकते थे इसको, लेकिन तोड़ने की जरूरत क्या है हमको, पूरे ब्लैक पे इफेक्ट कर रहा है तो इसको यहाँ रखो, तो फिर भी यहाँ पे स्टार दिखाई देगा। वो यहाँ से गायब हो गया पूरी तरह से। फिर भी अगर गायब हुआ नजर नहीं आए ना, तो वही है, आपके सामने ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन इस स्क्रीन, इसका प्रभाव इस इमेज पर भी पड़ा है। क्या करना होगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ भी है और सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ भी है, तो एक एक्स्ट्रा काम करना है, अगर बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो। नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरह भी कमेंट कर सकते हो। सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर भी है, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा ये। देख रहे हो, अब ये हमने तो ऑटोमेटिक कर लिया, आप लोग कैसे करोगे, क्विक सिलेक्शन 2 जो क्लिक करोगे ना, तो ये पार्ट मिल गया, हमको दूसरा पार्ट नहीं चाहिए। उसमें जूम करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
माइनस करना होगा। एक प्लस वाला करो और छोटा करो। सिलेक्शन को बताना पड़ता है भाई, इस सिलेक्शन है, हटा दो। ऐसे सिलेक्ट करते हैं। प्लस कर लो। ये सब बड़े काम की चीजें हैं। अब ये नहीं हट रहा है यहाँ पे, तो भाई नेगेटिव करो ना। अंडो करो, अंडो। अभी मैं ब्रश टूल से और उससे कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से। लेकिन आप चाहते ना, मैं क्या क्यों कर रहा हूँ तो पता है आपको? क्योंकि जो भी स्टार थे ना, यहाँ तो है ही है, इमेज पे हमारे आ गया है। ठीक है, अभी थोड़ा समय लगता है इसमें। आप लोग चाहो तो यहाँ सेशन करो, नहीं तो आप लोग चाहो तो इसका पीएनजी निकाल के लाओ। और जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्रॉपर जाके सिलेक्ट कर लेना ऐसे करके। मैजिक टूल से भी सिलेक्शन होता है। ओह नहीं 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 नहीं, क्या कर दिया भाई। ठीक है, यहाँ पे गए, लेयर मास्क कर दिया। अब उल्टा हो गया, सारी सभी जगह से हट गया है। कंट्रोल आई कर दो। तो ये जो है ना, इन पर नहीं आया। देखो जहां जहां आपने सिलेक्शन किया था ना, उस पर नहीं आया। मतलब पहली लेयर पे रख के ही सिलेक्शन कर दिया, वापस ला दिया। नहीं भी आया ना, ये समझ में कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ नहीं है स्टार का उतना प्रभाव। ठीक है, तो ये ब्लैक पार्ट था मुझे, इसलिए मुझे खोज के लाना पड़ा था ये दिखाने के लिए। देखो ब्लैक पार्ट पर हट जाता है कब? जब ब्लेंड करते हैं तो। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत सिंपल तरीके से ये चीजें बन जाती है। हमने इस इमेज में दूसरी इमेज का कंटेंट डाला है। ब्लेंड का मतलब ये होता है। ठीक है, आज का टॉपिक पूरा। कुछ पूछना है तो पूछो, क्लोज करूं फिर आगे पूछना अगर। जी भैया, अभी इस पर ट्राई कर लेते हैं। इस पर भैया जो पिछली क्लास में बताया था ना मास्किंग का, तो वो 10 मिनट का अगर रिपीट कर सके ताकि इसमें आ जाए रिकॉर्डिंग। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। कोई नहीं, पिछला कुछ मिनट का रिकॉर्डिंग था, और मैं जो रिकॉर्डिंग यहाँ करता हूँ वहां पे तो है। वो मुझे मिक्स करनी है, रिकॉर्डिंग मिक्स करनी है। वो बड़ा होगा तो मिक्स करके दे दूंगा। हाँ, वो दोनों का अभ्यास हो जाएगा फिर। 18 मिनट का रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। पिछली क्लास 2 घंटे की हुई थी, वो तो पूरी, वो मेरा बंद हो गया था, इसी वजह से प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो ये 2 चीजें मैंने मुझे बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आप लोग क्या है ना, बना सकते हो इमेज को। ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले आए,
बच्चे का भी लाया था, लेकिन वो जम नहीं रहा था बच्चे का। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, एक ब्लेंड का ऑप्शन का बताया और बाकी एक नई क्रिएट किया हमने। ब्लेंडिंग वाला, जब आप 2-3 इमेज एक साथ ले लोगे ना, तो आपस में ब्लेंड करने के काम आएगा। उसका कुछ पार्ट लेना है, कुछ पार्ट नहीं लेना, मतलब हाईलाइट वाला पार्ट लेना है, डार्क वाला पार्ट नहीं लेना, मतलब शेड वाला पार्ट नहीं लेना है, तो आप उसको ब्लेंड इफ करके ग्रे वाला रखना। ग्रे मतलब वही हो गया कि मिड टोन जैसा है, वो ग्रे वाला पार्ट होता है, वो रहेगा। बाकी दूसरे पार्ट को ब्लेंड कर सकते हो आपस में, दूसरे को चीजों को ला सकते हो, कुछ इधर लाना है। ये बहुत अच्छा नहीं बना, ऐसा नहीं समझना ये बहुत अच्छा बना, देखो ये बहुत हार्ड है, इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे क्लास में करेंगे कभी। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये इमेज आप लोग बनाना, प्रैक्टिस में दे दूंगा, रफ फाइल दे दूंगा, प्रैक्टिस करना। ऐसे बहुत सारे इमेज बनाने के लिए ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप अभी जैसे गूगल पे हमने नहीं उधर सर्च किया था ढेर सारा, लेकिन हम क्रिटिकल पड़ जाएंगे, वो भी मत ही करने जाओ तो ज्यादा दिक्कत। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि है ना, इमेज वगैरह स्पेलिंग तो मिस्टेक है, देख लेना। देखा था ना हम लोगों ने कि देखो कैसा बनाया गया, चीजें आपस में मिक्स की गई हैं, ये कैसा बनाया होगा। ये देखो जो हम लोगों ने सीखा है ना, सेम वही चीज है। हाँ, मैंने लिंक देता हूँ और आज की क्लास का देख लेते हैं। वो सारी जो अपन पिछली हम लोग नहीं देख पाए थे ना, इमेज वगैरह को भी देख सकते हैं। देखो ये इमेज देखो कैसा कैसा मिक्स किया हुआ, मस्त। समुद्र में इतनी बड़ी बोतल कैसे हो सकती है, ये इमेजिन किया हुआ है ना। तो आप लोग भी जो भी कंटेंट ये आज बताया ना, ये इमेजिन वाला मैटर है। जो बनाना चाहोगे सो बना पाओगे फोटोशॉप में। तारीख क्या है, 6 तारीख। पांच तारीख है भैया, 5-6। अरे 5 है, अच्छा। फॉर्मेट वहां तो कुछ और ही बना है मेरे में तो। अच्छा फोटोशॉप में अब ये सब इमेजिन, मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो सब चीजें बना सकते हो आप लोग। अब इमेजिन करने के लिए छोटा सा एग्जांपल हमने अभी आपके सामने रखा, ये भी बनाएंगे कभी आगे चल के, बनाया जाएगा। इसमें उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है, ब्लेंड इफ का इस्तेमाल, और जो हमने लेयर मास्क का इस्तेमाल उतना ही किया हुआ है। चीजें लाके कलेक्ट की गई हैं, कलेक्ट करके रखा गया है, इमेजिन किया गया। आप सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कुछ लेयर क्या, नीचे लेयर व्हाइट है, समुद्र की लहरें लाके रखी, झरना लाके रखा, ये तो झरने वाला पोर्शन है। समुद्र की लहरें लाई, ऊंची उठा के झरना लाया, झरने और समुद्र की लहरें मिक्स कर दिया, आपस में मिक्स कर सकते हो। ग्लास लाया, ग्लास के अंदर डाल दिया, इसको क्लिपिंग मास्क करके समुद्र को ग्लास के अंदर डाल दिया, और हल्का हल्का बादल को भी इस ग्लास के अंदर डाल दिया, ताकि ये न लगे कि अलग कंडीशन है। ये नाव ले आया उठा के, समुद्र की लहरों में चिपका दिया यहाँ पे, और ब्लेंड कर दिया हल्का हल्का। इनको ब्लेंड तो नहीं किया, यहाँ पे हल्का सा लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हुए मिक्स कर दिया। और यहाँ पत्थर लाके रख दिया, ताकि उसका शैडो क्रिएट कर दिया, ग्लास का शैडो क्रिएट कर, ताकि लाइट लगेगी, ऊपर से प्रकाश आया हुआ है, और नीचे यहाँ पे हल्का हल्का इधर ब्लैक पार्ट रख दिया, विग्नेट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चारों तरफ ब्लैक है, बीच में व्हाइट है,
ये बिगनेट क्रिएट किया गया है। बिगनेट का हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं याद आएगा तो फिर भी देख लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये पार्ट ऐसे बनाया गया और थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग दे दी गई है। कौन सी जगह हल्का सा ब्लैक रखना है, किस जगह हल्का सा व्हाइट रखना है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके सामने कौन सी सिचुएशन आ रही है। देखो अब रेगिस्तान, ये कॉन्सेप्ट बनाया, क्या कॉन्सेप्ट बनाया? रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, कैसे रखोगे पानी? बोतल में पानी रखा, पहले बोतल रखी गई, पहले बोतल रखी गई, उसके अंदर समुद्र लाके रखा गया और क्लिपिंग मास्क कर दिया गया, तो बोतल के अंदर क्लिपिंग मास्क कर दिया गया, बोतल के अंदर समुद्र चला गया। उसके अंदर मछलियां लाके रखी तो मछलियां लाई, लेकिन क्लिपिंग मास्क कर दिया गया बोतल के अंदर, क्लिपिंग मास्क कर दिया, समुद्र के अंदर क्लिपिंग मास्क कर दिया गया। ऐसे ऊपर लाके रख दिया गया, क्या टहलने नाव वगैरह लाके रख दिया, क्लिपिंग मास्क कर दिया, बोतल के अंदर चला गया। कॉक डाल दिया इसके अंदर, वो तो कॉक वाला भी बोतल आता है, ले सकते हो। पंछी वगैरह लाके रख दिया गया, और पीछे बैकग्राउंड जो आपको पता है, हमने पिछली क्लास में देखा भी था, उसको पिछली क्लास में भी देखा था कि हम लोग कोई भी चीज जो आकाश में है उसको लाके स्काई लाके जगह जगह रेड स्काई खोज लो, उठा के लाके यहाँ पीछे चिपका दो, रेगिस्तान में हल्का हल्का कलर दे दो, जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था। तो मतलब इसे कर सकते हो आप लोग। क्या होता है, दूसरी चीजें बनाने, जो चीज बनाई गई होती है ना, वो बनाने का प्रयास करोगे तो उसकी जैसे हल्का हल्का अकल आएगी, ऐसे ही इसकी कैसे बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। अब इससे अच्छा टॉप में तो कुछ होता नहीं, फोटोशॉप का टॉप। अच्छा, टॉप कर चुके हो, चीजें बनाने की क्षमता आ रही है, मतलब कैसे कैसे बनाया गया है वो समझना है। ये तो बनाया जा सकता है, समुद्र मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, वेल मिलेगी, आराम से मिलेगी समुद्र के अंदर ही, ऊपर वाली सीन मिलेगी, हाँ ये वाला पार्ट भी मिलेगा, सीन ही मिलेगी, पेड़ पौधा मिलेगा, ये पर्सन मिलेगा, शायद लेडी, हाँ। तो ये सामने रखा है, और ये सूरज की रोशनी वाला स्काई मिलेगा, ले आओ यहाँ पे रोशनी दे दो, हल्का हल्का ब्लैक वाला पार्ट दे दो, लेबल लगा के ये भी क्लियर कर सकते हो। हम तो बता रहे हैं, सिर्फ ये हम लोग सीखे हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग चीजें बना सकते हो, कुछ नहीं किया गया है, सोचा गया है कि क्या बनाना है और क्या लाया जाए जिससे वो बन जाए। पहाड़ मिल सकता है, स्काई मिल सकता है, पीछे वाला बैकग्राउंड, ये सूरज रोशनी नहीं मिल रही है तो सूरज क्रिएट कर सकते हो, और सूरज की रोशनी यहाँ पे हल्का हल्का देखो कि यहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, नाव तो मिल ही जाएगी, समुद्र का ये लेयर ही मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी, आप क्रिएट कर सकते हो, अगर क्रिएट किया जाएगा। टाइम लग रहा है इसमें, तो पूछना है मुझे, तब तक ये चल रहा है, तो बाकी फिर ये लोड हो जाए फिर अपन करते हैं। और लोग क्लास में नहीं आ रहे क्योंकि वो उनको हैवी पड़ रहा है कि क्या इशू है, ऐसे पता चलेगा ये लोग क्या ही कर रहे हैं। अब यहाँ 17 लोग हैं, लेकिन इनमें तो डुप्लीकेट भी तो है, कोई लोग स्क्रीन में है, 3 तो मेरा है, स्क्रीन की 2 लोगों की स्क्रीन खुली हुई है, मतलब 2 कम कर दो, और 17 में 5 कम कर दो, कितने 12 लोग। फोटोशॉप आ गया है या टफ पड़ रहा है, ये क्या मामला है, आप लोग बताओ क्या हो सकता है। भैया कॉल करके पूछ सकते हैं एक बार कि क्या इशू आ रहा है।
लोग। टाइम टाइम हाँ? की भी प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो काफी लोग आते थे, मतलब उनका टाइमिंग सेट कर सके थे। अच्छा, रिकॉर्डिंग वगैरह सुनना चाहते होंगे या किसी कुछ होता होगा तो चलो 2 4 5 लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग वीडियो एडिटिंग की क्लासेस शुरू करेंगे तो ये तो इनसे काम चलेगा नहीं। अभी जो आ रहे हैं इनमें से कई लोग तो नहीं सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, तो उनको ग्राफिक तक ही रखना हो, उनको देखना समझना रहा हो। अभी मैं निकलूंगा रहता, जाऊंगा तो फिर अब देखते हैं अगली क्लास होगी, जो भी क्लास होगी ना अगले गुरुवार को संभावना है। अगर आप आऊंगा तो क्लास ले लूंगा। जून की अगले गुरुवार जो है 12 तारीख है। आऊंगा तो फिर मैसेज चला ही जाएगा, नहीं आ पा रहूंगा तो मैसेज नहीं आ पाएगा। 12 तारीख पड़ रहा है, शायद मैं ट्रेन में रहूंगा, तो अगले शनिवार को ले लूंगा गुरुवार के बदले। लेकिन अगर हफ्ते में एक क्लास रखेंगे। हाँ भैया, आप तो संडे को भी बोल रहे थे, संडे को आप संडे का तो लेंगे अलग से, वो कैनवा वगैरह का लेंगे। कैनवा का तो अलग ही, कैनवा का क्या है ना, अलग ही वो पैटर्न है। अभी कई लोग कैनवा में से सीखना चाहते, कई लोग इसलिए चले गए उनके पास फोटोशॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो कॉन्सेप्ट ही सिखाया हूँ। कैनवा में भी सेम चीज आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कैनवा में नहीं आएगा। कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तभी तो वहां काम कर पाओगे। कैनवा इस्तेमाल करते हो ठीक है, चलो हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, फोटोशॉप नहीं आता, वेबसाइट पे दिया था उसमें भी काम कर सकते थे, सीखने के तौर पे डिपेंड कर रहा था उस पर। कैनवा जो है वो तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। जो कैनवा पे आएंगे ना अपन तो क्या टेम्पलेट बेस्ड है, नया बनाने का प्रयास करेंगे, नया बनेगा, अच्छा है। कैनवा में तो इतनी अच्छी चीजें हो जाती है ना, तो जो सोच भी नहीं सकते हो आप। आपको लगेगा ये भी बन सकता है क्या? हाँ, वही बन सकता है। कैनवा बहुत चीजें अच्छी बनती है, लेकिन जो फोटोशॉप में बनता है ना, वो आप कैनवा में आप उतने अच्छे तरीके से